Good morning, guys. So last day we were discussing one of the two chapters from this chapter called Two Stories About Flying, and we were discussing the first chapter, the first part of the chapter, which is titled His First Flight. और जैसे मैंने बोला था शायद आप लोग के बुक का भी नाम यहीं से लिया गया है, क्योंकि बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट्स है. So we were discussing this first part of the chapter called The First Flight, His First Flight, written by Lam O'Flaherty, and we discussed till that point of time where the young seagull, who was very afraid of flying, he could not gather courage. वो उसका साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़े, और किस तरह से उसके मम्मी पापा उसको मतलब बहुत फोर्स कर रहे थे उड़ना सीखने के लिए, क्योंकि उसके लिए उड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये उसका एक लिविंग स्ट्रैटेजी था, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था, उसके जीने का एक तरीका था. और उसके मम्मी पापा उसको बहुत तरह से उड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे. जैसे उसके मम्मी पापा, द मदर सीगल, द फादर सीगल, और हिज ओल्डर ब्रदर, हिज यंगर सिस्टर, ऑल टीज्ड हिम. ठीक है, सब उसको चिढ़ा रहे थे, उसके आसपास जाके नॉइज़ कर रहे थे, या फिर उसकी मम्मी उसको दिखा के खाना खा रही थी. इवन एक दिन में 24 घंटे में कोई भी उसके पास उसको खाना देने नहीं आया, और बिना खाना खाए ही सो गया. ठीक है, और हम लोगों ने इतना तक पढ़ा जब हमने देखा कि किस तरह से उसकी माँ मतलब उसके सामने खाना खा रहे थे, और वो देख के एकदम पूरा मतलब वो जिस चट्टान पे था उसके ठीक ऑपोजिट वाले चट्टान के एक ऊंचे से जगह पे उसकी माँ कुछ एक फिश को एकदम चोट से नोच के खा रही थी. एंड जिस तरह से वो खाता है, जस्ट लाइक द वे ही ईट्स, और टीयर से हुए उसको मतलब काट के खाता है मछली को, जिस तरह से उसी तरह उसकी माँ खा रही थी. और उसको देख के एकदम वो पागल हो गया और जोर से चिल्लाने लगा. और अचानक से उसने देखा, उसके बाद पढ़ते क्या हुआ. ठीक है, सो वी आर ऑन पेज 34, द लास्ट फ्यू लाइन्स बिफोर द पिक्चर, वहाँ से शुरू करते हैं. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो उसने जब अपनी माँ को देखा खाना खाने के लिए, वो एकदम भूखा था, 2 दिन से भूखा था, कुछ खाया नहीं था, तो एकदम भूख से पागल हो गया. तो वो देख के जोर से चिल्लाने लगा, उसकी माँ को बुलाने लगा खाना देने के लिए. ठीक है, और इतना जोर से बुलाने लगा तो शायद उसकी माँ को भी थोड़ा दुख लगा. उसकी माँ ने क्या किया, वो एक टुकड़ा मछली का लेके शी केम नियर हर. ठीक है, वो उसके पास आई, शी केम नियर हिम, उसके पास आई. ठीक है, और उसको देख के तो उसका मतलब खुशी का चीख निकल गया. ठीक है, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. जब उसने उसकी माँ को देखा कि एक छोटी सी मछली का टुकड़ा लेके उसके पास आ रही है, ठीक है, वो बहुत खुश हो गया. ठीक है, एकदम खुश होकर वो चिल्लाने लगा. तो उसने क्या किया, और देखा कि उसकी माँ मतलब वो टुकड़ा लेके उसके आसपास ही घूम रही है, उड़ के आ रही है. ठीक है, उसके ठीक ऊपर से उड़ के गई, फिर उसके पास ही आ रही है. आती है तो उसकी माँ ने क्या किया, जो चट्टान था, जैसे चट्टान के पास जो रीच था, जैसे उसने बोला था, जो एज था, बालकनी की तरह जो जगह था, वहाँ पे आके वो उसकी माँ रुक गई, वो उससे आगे नहीं गई. उसने क्या किया, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो क्या कर रहा था, वो झुक रहा था. ठीक है, जैसे उसकी माँ मतलब वो यहाँ था, इस तरफ था, तो उसकी माँ ऐसे उड़ रही थी उसके पास. ठीक है, वो इस तरफ था, ये सोचो कि ये चट्टान है, ये चट्टान के पास है, उसकी माँ इस तरफ से उड़ के जा रही थी. ठीक है, उसके पास आके थोड़ा रुक रही थी, फिर उड़ रही थी, इस तरह से जा रही थी उसकी माँ. तो वो क्या कर रहा था, वो मतलब चट्टान के पत्थरों को अपने पैरों से टैप करके थोड़ा आगे झुक रहा था. ठीक है, ताकि वो किसी तरह उसके माँ तक पहुंचे और वो मछली का टुकड़ा उससे ले सके. और as she flew across, when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जैसे जैसे मतलब वो उड़ के आ रही थी, उड़ के इधर जा रही थी, और जब अचानक से जब तो उसके पास आ गई, ठीक है, पास आके उससे थोड़ी दूर में वो
थम गई, ठीक है। वो उड़ नहीं रही थी, उसने पूरा अपने पंखों को हवा में बैलेंस करके वहीं पे थम गई। और जो मछली का टुकड़ा था वो अब उसके चोंच का एकदम मतलब थोड़ा ही अगर वो झुक के ले ले तो मतलब वो मछली का टुकड़ा ले सकता है, इतना डिस्टेंस में था, ठीक है। जैसे कि उसका ये चोंच है और मछली का टुकड़ा सोचो यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक ऐसे डिस्टेंस में था कि वो थोड़ा झुक के ले लेगा तो वो मछली का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाएगा, कुछ ऐसे डिस्टेंस में वो था। फिर क्या हुआ? He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near her, and then maddened by the hunger, he dived at the fish. और वो जब देखा कि उसकी माँ उसके पास नहीं आ रही उसको खाना देने, तो उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ, उसको थोड़ा एस्टोनिश हुआ। वो थोड़ा सोचने लगा क्यों नहीं आ रही, ठीक है। वो सोचने लगा कि क्यों उसकी माँ मतलब खाना लेके तो आई है देने के लिए, लेकिन उसके पास क्यों नहीं आ रही। और तब उसको भूख भी बहुत लगा था, इतना भूख लगा था कि वो खाना लेने खाने की तरफ कूद पड़ा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the sea. और जैसे ही वो गिरा, एक जोर से उसने चीखा, और चीख के क्या कर रहा था, वो नीचे की तरफ आउट मतलब चट्टान से बाहर गिर गया था और नीचे की तरफ एकदम स्पेस में, एकदम खाली जगह में, मतलब उसके लिए खाली जगह में वो गिरता जा रहा था, ठीक है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. और अचानक से उसको डर लग गया, ठीक है। अचानक से उसको डर लग गया, एक मॉन्स्टर्स पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा उसका डर लग गया, वो डर गया, ठीक है। और उसका दिल जैसे थम गया, मतलब जब होता है ना एग्ज़ाम में जब सब मतलब वो आ जाए, ठीक है, जो वही क्वेश्चन आ जाए जो तुम लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, या फिर वही टीचर क्लास में इन्विजिलेट करने आ जाए जिस टीचर से तुम लोग का सबसे ज़्यादा डर हो, तो जिस तरह से तुम लोग का दिल धड़कना बंद हो जाता है और एक डर काम करने लगता है दिल में, उसी तरह का सोचो कुछ डर उसके दिल में भी काम करने लगा, उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा था he could hear nothing। तो वो जैसे जैसे गिर रहा था उसका लग रहा था कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, जैसे उसके सुनने की देखने की सब फीलिंग्स जैसे नम हो गया, ठीक है। वो इतना डर गया था, ठीक है, क्योंकि उसको तो वैसे भी डर था कि वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में ये डर था कि वो जब उड़ेगा तब उसका विंग्स उसका साथ नहीं देगा। उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको अपने एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं था। सोचो एक पक्षी, उसको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उसका विंग्स उसको बचा सकता है, कि उसका विंग्स उसको सपोर्ट कर सकता है। तो इससे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस का बात क्या होगा, ठीक है। जो उसका बर्थ मतलब नेचुरल एबिलिटी थी, उसका जन्म से जो उसका एबिलिटी है उड़ना, वो उसको उसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डर था, जो डर अब उसको मतलब लग रहा था कि वो एकदम सामने है, ठीक है, वो गिर रहा है, वो क्या होगा उसको। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। बट वो डर जो था ना, वो बस 1 मिनट के लिए रहा, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट जब उसे याद रहा क्या हुआ कि जैसे वो नीचे गिर रहा था, अचानक से उसके विंग्स दोनों तरफ खुल गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट विंग्स विल स्प्रेड आउटवर्ड्स, मतलब उसका विंग्स इस तरह से मतलब उसने शरीर पे दबा के रखा था जैसे पक्षी दबा के रखता है, और जैसे ही वो गिरने लगा था विंग्स जैसे बाहर की तरफ खुल गया था दोनों। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his ribs. और जैसे उसने खोला तो हवा के कहाँ लगा, उसका तो पंख इस तरह से रखा, तो जैसे ही उसने खोला तो हवा के उसके विंग्स में लगा, उसके जो मतलब सीने के जो फेदर्स में लगा, ठीक है। उसके स्टोमक की तरफ लगा, मतलब पूरा हवा आके लगा, ठीक है। पक्षी जैसे उड़ते, जब बहुत ज़्यादा हवा होता है तो देखना पूरा शरीर पे लगता है ना, पक्षी लोग तो ज़्यादा हवा में ही उड़ते तो पूरा हवा उसके शरीर में आके लग रहा था, ठीक है। He could feel the tips of wings cutting through the air, और वो फील कर रहा था कि उसको विंग्स के जो टिप्स है, तो विंग्स के जो एकदम कॉर्नर से, वो कॉर्नर हवा को काट के उड़ रहे थे, उस हवा के बीच में से उड़ रहे थे। He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards। और पहले जैसे उसको लगा था कि वो मतलब गिर रहा है, कॉन्स्टेंट गिर रहा है, अब उसको लग रहा था कि वो गिर नहीं रहा, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले उसको लगा था हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल, ठीक है, वो नीचे सिर के बल गिरेगा और उसको कुछ हो जाएगा, लेकिन अब देख रहा है कि स्वरिंग मतलब धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ नीचे की तरफ जाके वो ऐसे उठ रहा है, मतलब ऐसे जाके वो धीरे ऐसे उठ रहा है, ठीक है। He could feel okay. He was not falling headlong. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. तो उसको अभी कुछ डर नहीं लग रहा था. He was no longer afraid. उसको कुछ डर नहीं लग रहा था. बस क्या हो रहा था उसको
उसको थोड़ा ड्रीजी लगता है, थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा था उसका, ठीक है, क्योंकि पहली बार उड़ान भर रहा है, ठीक है, इतने ऊपर से इतना मतलब नर्वस होकर ऊपर से उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो थोड़ा उसको सर घूम रहा था, ठीक है, बट ऐसे उसको कोई डर नहीं लग रहा था जो पहले उसको लग रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. और जैसे ही वो ऐसे ऐसे उठ रहा था तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और नीचे की तरफ जाने के बजाय वो ऊपर की तरफ उड़ गया, ठीक है। गा 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 गोकुल, his mother swept past him. और जैसे ही ऊपर उड़ रहा था उसकी माँ एकदम प्राउडली नॉइस करके उसके आसपास घूम रही थी, एकदम उसके पास से उड़ के गई। स्विफ्ट मतलब एकदम तेजी से उसको साइड से जाना, ठीक है। हर विंग्स मेकिंग ए लाइट नॉइज, जैसे वो उसके पास से गई तो उसके विंग्स ने भी एक साउंड किया, ठीक है, जैसे हवा के पास मतलब जब कुछ जाता है तो एक हिसिंग से साउंड होता है हवा में, ठीक है, जब स्पीड से कुछ जाता है, ठीक है, हवा को काट के, तो ऐसा ही कुछ साउंड हुआ था। He answered her with another scream. और जब उसने उसकी माँ को देखा कि उसके आसपास उड़ के वो बहुत जोर जोर से एकदम प्राउडली खुशी से चिल्ला रही है, तो वो भी खुशी से चिल्लाने लगा और उसी से उसके मम्मी को आंसर दिया। Then his father flew over him screaming. He saw his brother and his sister flying around him, curveting and banking and swarming and diving. और कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके जो फादर सीगल थे उसके फादर भी उसके आसपास आके उड़ने लगे, चिल्लाने लगे, मतलब खुशी से सब एंजॉय करने लगे, ठीक है, सब एक दूसरे को एक्सप्रेस करने लगे। फिर उसने देखा उसके जो 2 भाई थे, जो बहन थे, वो भी आगे, वो आके क्या कर रहे, उसके आसपास घूमने लगे और डिफरेंट तरह से घूमने लगे। कार्वेटिंग मतलब हॉर्स जैसे गैलोप करता है, ठीक है, लीपिंग मतलब ऐसे 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 उड़ना, ठीक है, ऐसे 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 उड़ना, ऐसे जाके फिर ऐसे उड़ना, ऐसे जाके फिर ऐसे उड़ना, उसको कार्वेटिंग कहते हैं। फिर बैंकिंग मतलब एक विंग्स थोड़ा ऊपर रख के ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे उड़ना, ऐसे उड़ना, ठीक है, ऐसे 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 उड़ना, ठीक है, कार्वेटिंग मतलब ऐसे ऐसे उड़ना। और स्वेरिंग, ठीक है, ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आके डाइव कर रहे थे, तो इस तरह से उड़ रहे थे, मतलब डिफरेंट वे ऑफ फ्लाइंग से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और खुशी से कर रहे थे क्योंकि अब सब फ्लाई कर सकते थे उसकी फैमिली के, ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive in sword and carve shaking shrilly. और अचानक से ऐसे लगा कि जैसे वो भूल ही गया था कि वो उड़ नहीं पा सकता था, ठीक है, वो उड़ने से डरता था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एक्सपीरियंस था और वो खुद को एकदम चला के डाइव कर रहा था, तो कभी ऊपर उठ रहा था तो कभी कर्व लेके जा रहा था और ये सब कर रहा था एकदम मतलब श्रीकिंग श्रीली, मतलब एकदम ऊंचे स्वर में चिल्ला के एकदम गला फाड़ के जो चिल्लाना बोलते हैं वैसे चिल्ला के एकदम खुशी से झूम के वो कर रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the sea. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और अभी वो क्या कर रहा था, वो एकदम सी के ऊपर जा रहा था, मतलब ये सी है, सी के ठीक इतने ऊपर जा रहा था, ठीक है, एकदम सी और उसके बीच में एकदम स्ट्रेट फेसिंग, ठीक है, ये सी है एकदम स्ट्रेट फेसिंग, दोनों एकदम सी के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। और उसके नीचे क्या था, वास्ट ग्रीन सी का कलर उसको ग्रीन दिख रहा था, ठीक है, एकदम ग्रीन सी उसके नीचे था, कुछ लिटिल रीजेस, ठीक है, मतलब एकदम ही नहीं होता, थोड़ा ऊपर उड़ रहा था, ऊपर से दिख रहा था कि सी में छोटे छोटे रीजेस है, मतलब चट्टान है, ठीक है। एंड इट टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड इमेजली, और उसने अपना बीक ऐसे साइडवेज में मतलब साइड में किया और कॉड मतलब बुलाना, जो आवाज़ करना, वो इमेजली मतलब बहुत सरप्राइज होकर उसने आवाज़ किया कि ऐसा सुंदर है, ये तो वो मिस करता अगर वो नहीं देखता, ठीक है, अगर वो नहीं उड़ना चाहता तो ये सब मिस कर लेते, ठीक है, तो इतना इम्यूज होकर वो देख रहा था और नॉइज कर रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स जो है वो धीरे धीरे आके एकदम मतलब समुद्र के ऊपर थोड़ा सेटल हो गए थे, ठीक है, लैंडेड मतलब सेटल हो जाना, क्योंकि वहीं से तो उनको मछली पकड़ना होता है ना, थोड़ा सेटल हो गए थे, ठीक है, ऑन इज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। ग्रीन फ्लोरिंग मतलब वही समुद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो समुद्र के पानी के ऊपर थोड़ा सेटल हो गए थे, ठीक है, और वो उसको बुला रहे थे, बेकॉनिंग मतलब बुलाना, कॉलिंग शिलर, किस तरह से, वैसे ही मतलब चिल्ला के बहुत जोर से चिल्ला के उनको बुला रहे थे।
He dropped his legs to stand on the green sea. और उसने भी उड़ रहा था, अब धीरे धीरे उसने अपना पैर निकाला और आके वो सी के ऊपर स्टैंड करने का कोशिश किया. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again. लेकिन जब वो मतलब उसने अपना फीट रखने का कोशिश किया समुंदर पे, तो देखा कि उसका फीट, क्योंकि सीगल्स जो है वो तैर भी सकते, ठीक है, सीगल्स जो है वो तैर भी सकते, उनका फीट्स जो होता है वो एकदम उसकी तरह होता है, डक की तरह होता है, वेव फीट. लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, वेव फीटेड, ठीक है, जिससे वो डक्स लोग पानी में बहुत अच्छी तरह से तैर सकते हैं. तो उसी तरह का सीगल्स का भी फीट होता है, वो बहुत आसानी से समुद्र में तैर सकते. तो उसी तरह उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स भी आके पानी में सेटल हो गए थे, ठीक है, और वो मछली के लिए ढूंढ रहे थे. तो उन्होंने उसको भी बुलाया. वो जैसे जैसे धीरे धीरे आया, पहले तो उसको उड़ने का डर था, ये तो उसको पता भी नहीं था कि किस तरह पानी में तैरना है, ठीक है, तो वो और भी डरा हुआ था शायद, और ये उसके शरीर शायद नया था. तो जैसे जैसे वो नीचे आया और नीचे आके जैसे वो बैठने लगा, ठीक है, और जैसे उसने अपने पैर निकाल के पानी में रखा, तो क्या हुआ, उसका पैर डूबने लगा पानी में, ठीक है, और वो डर गया. डरने के बाद उसने क्या किया, फिर ऊपर जाने की, मतलब उड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है. He screamed with fright. वो मतलब डर के चिल्लाया और फिर से अपने पंखों को फड़फड़ा के ऊपर जाने की कोशिश किया. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वो बहुत टायर्ड था, ऊपर से 2 दिन से खाया नहीं था, ठीक है, तो वो और ऊपर नहीं जा सका. Exhausted by the strange exercise, his fat sank into the green sea. और ऊपर से मतलब अभी उड़ना शुरू किया और इतना सारा उड़ लिया, ऊपर से खाना भी नहीं खाया, तो वो बहुत टायर्ड था. तो जैसे वो उड़ नहीं पाया फिर से, तो धीरे धीरे उसने देखा क्या, उसके फीट्स जो थे, मतलब उसके जो पैर थे, वो समुद्र में डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड इट सैंक नो फर्दर. और जैसे ही डूबा तो उसने देखा कि उसका बेली, मतलब उसका पेट, मतलब समुद्र के पानी के ऊपर तैरने लगा, और वो और डूबा नहीं. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो समुद्र के ऊपर तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. और ये देख के उसके फैमिली के आसपास के लोग खुशी से और भी चिल्लाने लगे. Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. और चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे, ठीक है, और उनके जो होठ थे, या फिर उनके जो चोंच थी, चोंच में जो मतलब डॉग फिश, एक तरह का फिश होता है, उस फिश के जो टुकड़े टुकड़े थे सब उसको ऐसे दे रहे थे खाने के लिए, ठीक है, ऐसे फेंक के दे रहे थे, और वो कैच, मतलब चोंच से पकड़ पकड़ के खा रहा था. He had his first flight. तो फाइनली उसको उसका पहला उड़ान समझ में आई, ठीक है, और उसने अपनी पहली उड़ान ले भी ली, ठीक है. तो इससे जो राइटर है, ये तो ऐसे एक सिंपल स्टोरी है, काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है. वैसा स्टोरी जो तुम लोग शायद बचपन में पढ़ा करते थे, पंचतंत्र टाइप में, ठीक है, तुम्हारा एनिमल्स का स्टोरी, ठीक है, एनिमल्स. लेकिन इससे शायद राइटर हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार होता है, ठीक है, बहुत बार होता है जहाँ पे हमें पता होता है कि हम शायद, मतलब हमारे अंदर वो टैलेंट है, या फिर हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं, या फिर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम वो जाके प्रैक्टिस करें या फिर एक्सप्रेस करें, ठीक है. और उससे क्या होता है कि हम डरते डरते उस चीज़ को कभी प्रैक्टिस करते भी नहीं, उस चीज़ का रिस्क लेते भी नहीं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है. और अगर हम रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ अच्छा ही हो जाए, ठीक है. जैसे लास्ट ईयर तुम लोगों ने लास्ट ईयर तो शायद तुम लोग का ये पॉइंट था, द रोड नॉट टेकन, इफ आई डू नॉट रिमेम्बर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है. हाँ, तो जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि मतलब उनके सामने 2 चॉइसेस था. एक था बहुत वाइडली एक्सेप्टेड चॉइस, मतलब जिसको लेके बहुत लोग सक्सेस पा चुके हैं, और एक था वो चॉइस जहाँ पे बहुत कम लोग गए हैं, ठीक है, और इसके फ्यूचर में क्या है वो श्योर नहीं है. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के वो चॉइस लिया जिसका कोई श्योर फ्यूचर नहीं है, और इसलिए शायद उनके लाइफ में डिफरेंस कर दिया. शायद इसी की वजह से उन पर सक्सेस आया, क्योंकि शायद उनमें वो टैलेंट पहले से ही था, ठीक है. मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यही बात शायद राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत कैलिबर होता है, ठीक है, और हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत टाइम पे मिलता है,
लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और या फिर हम डरते हैं करने से, जिसके कारण क्या होता है हम उस चीज़ में सक्सेस पाने से रह जाते हैं। तो अगर हमें उस चीज़ में सक्सेस पाना है या फिर उस चीज़ को ठीक तरह से सीखना है और उसमें कुछ अचीव करना है, तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी हम उससे रिलेटेड सारे जो वीकनेसेस है, सारे जो फियर्स है, उसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सीगल के साथ हुआ, राइट, कि वो पहले मतलब उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था उड़ने का, ठीक है, बाय बर्थ ही इज ए बर्ड, ओके, एंड ही शुड फ्लाई, दैट इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग, राइट। बर्ड्स आर डिस्टाइंड टू फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स तो मतलब इसीलिए उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि वो आसमान में उड़ते, लेकिन उस जगह में उसको अपने उड़ने पर ही बहुत डाउट था। तो शायद, और जब वो उड़ना सीख गया, ठीक है, तब एक टाइम में वो भूल ही गया था कि वो उड़ने से डरता था, ठीक है। उसी तरह जब वो सी में लैंड कर रहा था तो वो सोच रहा था कि वो डूब जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो लैंड किया, जब उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, तब वो समझ गया कि इसमें उतना रिस्क नहीं है, ठीक है। तो यही मैसेज है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एंड इफ वी tackle certain things, or if we approach certain things with confidence, with full dedication and care, we are destined to get success in that. So this is what the story of this, moral of this story. Okay, I hope I could make clear to you the whole chapter. If you have any confusion, you can ask me. Goodbye.